बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बता दें कि आज सेंट्रल कश्मीर की वोटिंग होनी है और 17,44,000 राय-दहिंदगान जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको सीधी तस्वीरें पहले बता देता हूँ जो पुलवामा से आ रही है। और पुलवामा में पहली बार इतनी वोटिंग, इतने लोग जो है वो कतारों में खड़े हैं और पहली बार तारीख में देखा जा सकता है कि पुलवामा में, जी बिल्कुल, तारीख गवाह है कि पुलवामा में इतने लोग कभी बाहर नहीं आए वोट डालने के लिए, लेकिन आज कतारें देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें आपको पुलवामा से बताएंगे। पहले मोहसिन तस्वीरें बता दीजिएगा, पुलवामा से तस्वीरें बता दीजिएगा कि किस तरीके से लोग जो है वो कतारों में खड़े हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें तो 17,44,000 राय-दहिंदगान आज अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 25 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साहब गांधरबल से जुड़ चुके हैं। गांधरबल में भी क्या कुछ सिचुएशन है वो ताजा तरीन हालात से आपको आगाही देते हैं। साबिक बता दीजिएगा क्या कुछ तफसीलात है वहां से, वो लोग किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी राहिल, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो अगर हम बात करेंगे, बात मेरी पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जारी रखिएगा। राहिल, अगर हम बात करेंगे, आज सवेरे से ही लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। पोलिंग बूथों पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि 17,44,000 वोट आज डाले जा रहे हैं। हर जगह लोगों की कतारें हैं और इस हवाले से हम इस वक्त गांधरबल के डब इलाके में मौजूद हैं और डब से हम आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा डब से। इसी तरह से आप हमारे साथ बनिए रहे, हम आपको लाइव विजुअल्स दिखाएंगे। डब से हम इस वक्त पोलिंग बूथ ए से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सवेरे से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोग इस वोट का आज अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि अपने किसी ऐसे नुमाइंदे को चुनना है जो जाकर लोगों के मसले मसाइल हल करने में पेश रहे। और हम आपको बताएंगे कि आज जब थोड़ी सी तस्वीरें बता दीजिएगा, थोड़े से विजुअल्स बता दीजिएगा। गांधरबल डब से हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक हमें सीधे पोलिंग बूथ से हमें बता रहे हैं, पोलिंग स्टेशन से हमें बता रहे हैं तस्वीरें। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है सेंट्रल कश्मीर के वोट होने हैं और इसमें 17,44,000 जो राय-दहिंदगान है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 25 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। और मैं आपको थोड़ी सी तफसील ये भी बता दूं कि इसमें कौन कौन सा इलाका इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधरबल और कंगन की, ये दो इलाके जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे आपको तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर तक बताएंगे। ये तस्वीरें हैं गांधरबल से। बिल्कुल आप देखिए कि वादी कश्मीर में पहली बार जी बिल्कुल बड़ी अपडेट, वादी कश्मीर में पहली बार इतनी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है जहां पर लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाएगा, सबसे बड़ा त्योहार आज जमहूरियत का है, जहां पर लोग जो है वो घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देखिएगा। वादी कश्मीर में पहली बार, जी बिल्कुल, वादी कश्मीर में पहली बार इतनी लंबी लंबी कतारें। साबिक लोगों से बात कीजिएगा, साबिक लोगों से बात कीजिएगा कि आज कितना जोश है लोगों में जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। जी साबिक। जी, मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। नाम क्या शो? गुलाम हसन भट। गुलाम हसन साहब, अस तो क्या बासान अजुक इलेक्शन तो क्या वन इलेक्शन प्रेत दह गई नुमाइंदे चुनोमत असल पे। बिल्कुल पन पन वोट जमहूरी हक इंसान बिल्कुल मर्द बाकी लूकन क्या वोट पन कर। बिल्कुल राहिल साहब, आपने सुना कि किस तरह से लोगों का यही कहना है कि अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और कहीं ना कहीं आज जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार, मैं ये कहूंगा जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार, और सेंट्रल कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान की बदले है इस सीट पर। बताइए क्या आप कहना चाहेंगे? वोट हक चुनाव सही नफर चुन
یُس اَسہِ سانہِ کامہِ کَرِ مُکمل. بالکل آج کیا چھُ باسان صبح چھُو تُہۍ درٛامٕتۍ ووٹ ترٛاوٕنۍ؟ اہن حظ أسۍ درٛاے 7 بجہِ صُبحٲے ووٹ ترٛاونہِ. سون ووٹ ہسا چھُ قۭمتی. بالکل. جی راحل سابق یہ بتا دیجئے گا کہ اس کانسٹیچوئنسی میں جو ہے 25 امیدوار ہیں 25 امیدوار ہیں اور لوگوں کے اندر کافی جوش دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ قطاریں جو ہے یہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے وادی کشمیر کے اندر, جہاں پر یہ مانا جاتا تھا, پورے ہندوستان میں یہ مانا جاتا تھا کہ سب سے کم شرح رہتی ہے وادی کشمیر میں اگر کہیں ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے اندر جوش ہے اور کہیں نہ کہیں سیاسی گہما گہمی اور سیاسی بخار ہے لوگوں پہ, جو آج جمہوریت کا سب سے بڑا فیسٹیول, سب سے بڑا تہوار, اور لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل آئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ, تاریخ میں پہلی بار اتنے لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ بالکل راحل, آپ کا کہنا درست ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آج اگر ہم بات کریں گے 2019 کے بعد آج پہلی بار اس طرح سے لوگ نکلے ہیں, گھروں سے جوک در جوک نکلے ہیں اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے. اور ہر جگہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اپنا جو ووٹ ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, تو اس حوالے سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی نمائندہ چنے جو ان کے جو کام ہیں وہ بآسانی طرح سے ہو. اور آج ہر جگہ اگر ہم دیکھیں گے سری نگر میں بھی اور گاندربل, پلوامہ, جتنے بھی آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, تقریباً 17,44,000 آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, اور ہر جگہ اسی طرح سے لوگوں کی قطاریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. راحل بالکل, میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دوں. سابق صاحب آپ ویژول دکھا دیجئے گا, میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آج کس کس علاقے میں جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 17,44,000 رائے دہندگان اپنی ووٹ کا استعمال کریں گے. سب سے پہلے آپ کو گاندربل اور کنگن بتاتے ہیں کہ یہ 2 علاقے جو ہیں وہ اس کانسٹیچوئنسی میں ہیں. اس کے بعد پلوامہ, راجپورہ, پامپور, اور اس کے بعد ترال کے ساتھ ساتھ شوپیان جو ہے وہ بھی اس کانسٹیچوئنسی کا حصہ ہے. اس کے بعد سری نگر کی بات کرتے ہیں, جی بالکل وادی کشمیر, سری نگر کی بات کرتے ہیں, حضرت بل, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہبا قدر, اس کے ساتھ ساتھ لال چوک, زیڈی بل اور چھانپورہ اس کانسٹیچوئنسی کا حصہ ہے. اس کے بعد میں بات کروں اگر بڑگام سے تو خان صاحب, چراغ شریف اور چڈورا جو ہے اس کا حصہ ہے. اور کل جو ہے 17,44,000 ووٹ, 25 امیدواروں کی جو ہے یہاں پر قسمت آزمائی کا فیصلہ. اور کل ملا کر دیکھا جائے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس کانسٹیچوئنسی میں جو سب سے زیادہ رہنے والے جو ایم پیز ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے ہیں, جس میں 3 بار فاروق عبداللہ اور 3 بار عمر عبداللہ. لیکن سب سے پہلے ایم پی جو اس کانسٹیچوئنسی سے رہے, سابق بزرگوں سے بات کیجئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ایم پی جو ہے غلام محمد بخشی 1967 1967 میں غلام محمد بخشی جو ہیں وہ اس کانسٹیچوئنسی کے پہلے ایم پی بنے تھے. یہ تاریخ کی ایک بہترین مثال کہ 1967 یعنی 1967 1967 جو ہے وہاں پر اس سال میں جو ہے پہلے ایم پی اس کانسٹیچوئنسی سے بنے تھے, اور وہ تھے جی ایم بخشی. اس کے بعد ایس اے شمیم, اس کے بعد بیگم جان عبداللہ یہاں پر ایم پی, اس کے بعد محمد شفیع بٹ یہاں سے ایم پی رہے, اس کے بعد فاروق عبداللہ 3 بار ایم پی رہے, اس کے بعد عمر عبداللہ 3 بار ایم پی رہے. تو کل ملا کر یہ ایک تاریخی کانسٹیچوئنسی ہے, کیونکہ یہاں سے وہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جو ہے وہ پوری دنیا کو, ہندوستان کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ بھی کیا. تو ثابت بڑی لمبی قطار دیکھنے کو مل رہی ہے, بہت لوگ نکل رہے ہیں, نوجوانوں کے اندر جوش دکھائی دے رہا ہے. پورے وادی کشمیر میں جس طریقے سے ہم نے کمپیننگ کے دوران بھی دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ, بہت سے نوجوان جو تھے وہ سڑکوں پر نکلے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے تھے. تو کیا ویسا ہی جوش ایک بار پھر دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی راحل, میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہیں آج ووٹنگ میں لوگ جو ہیں جوک در جوک حصہ لے رہے ہیں, اور لوگ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لوگ اس امید میں ہیں کہ اس بار کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو پارلیمانی سیشن میں لے جائیں گے جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو ان مسئلے مسائلوں پر نظر رکھے گا, اور ان کے کام جو ہیں کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ آج ایسا کوئی بندہ پارلیمنٹ میں جائے جو کہ ان کے لوگوں کے کام کرے. اگر ہم اس وقت تک کی بات کریں گے تو اس وقت گاندربل کے ڈب علاقے میں پولنگ بوتھ
ए पे इस वक्त तक सवेरे 7 बजे से इस वक्त तक तकरीबन 100 वोट पड़े हैं, जो कि ऑफिशियल उनसे हमने बात की है। 100 वोट अभी तक पड़े हैं। हमारे साथ शोपियन से दाऊद नाइक जुड़ रहे हैं, मोहसिन उनसे राब्ता कीजिएगा। दाऊद नाइक जुड़ रहे, तो साबिक आप हमें बता दीजिएगा सिक्योरिटी के इंतजाम पर थोड़ी सी बात करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही अच्छे हैं और जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से अच्छे इंतजाम हर जगह देखने को मिले हैं। चाहे हम पोलिंग स्टेशन की बात करेंगे, चाहे हम सड़कों पे सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। हर जगह वोटर अपने राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में इस वक्त आज मौसम भी एक खुशगवार मौसम लग रहा है और इस मौसम में अपनी राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी लोग और सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम रखे गए हैं हर जगह। राहिल बिल्कुल, मोहसिन हमारे साथ दाऊद नाइक शोपियन से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको लाइएगा लाइन पे। मोहसिन, दाऊद नाइक को देखिएगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आज मौसम खुशगवार है, लोगों के अंदर जोश है और सेंट्रल कश्मीर की सीट पर वोट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज 17,44,000 वोटर, 17,44,000 राय हिंदगान अपनी पोलिंग का जो है वो वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मैं आपको बता दूं कि 1967 में यहाँ पर पहले एमपी बने। तस्वीरें देखिए आप गांधरबल के डब इलाके से, जहां पर एक बेहतरीन मिसाल मिल रही है कि आज जमहूरियत का फेस्टिवल, जमहूरियत का त्योहार मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली बार वादी कश्मीर के अंदर इस तरीके से जो है वो पोलिंग देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखाते रहिएगा मोहसिन। बिल्कुल, ये तस्वीरें गांधरबल से आ रही हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं हमारे साथ दाऊद नाइक जुड़ चुके हैं शोपियन से। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है, किस तरीके से देखा जा रहा है कि आज जमहूरियत का बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लोगों की क्या तादाद है और लोगों के अंदर किस तरीके का जोश है? दाऊद, हमें बता दीजिएगा। राहिल, बिल्कुल, मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि तकरीबन 3 दहाती के बाद, 3 डेकेड्स के बाद आज हम जनूबी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अभी भी काफी सर्दी है, काफी ठंड है, क्योंकि सर्दी के बावजूद भी लोग अपनी डेमोक्रेटिक राइट का जो है इस्तेमाल वो हमें देखने को मिल रहा है। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कतारों में लोग जो है वो आ चुके हैं और अपने हक का, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने नुमाइंदे को चुने। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि जितने भी पोलिंग बूथ से हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं उनसे एक बात साफ जाहिर होती है कि आज के डेट में बम्पर वोटिंग होगी। जी हाँ, जनूबी कश्मीर में आज के डेट में बम्पर वोटिंग होगी, क्योंकि आज लोग जो है वो घरों से बाहर आ रहे हैं, वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जनूबी कश्मीर में पुरतशद्दुद हालात देखे, पुरतशद्दुद माहौल देखे और लोग जो थे वो अक्सर बेशतर पोलिंग बूथ से दूर हुआ करते थे। लेकिन जनूबी कश्मीर के जितने भी पोलिंग स्टेशन का मैंने दौरा किया, वहां पे मैंने सुबह सवेरे से ही मर्द, जन, औरत, जो यूथ है वो अपने घरों से निकल के कतारों में खड़े होके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा कि जनूबी कश्मीर में इस बार ऐसा लग रहा है कि मेरे कैरियर में, जो मैंने अपने कैरियर में देखा है, आज सबसे ज्यादा वोटिंग हो सकती है, क्योंकि सभी सुबह सवेरे से हमने लोगों को घरों से बाहर आते हुए देखा है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे औरतें हो, वो अपने घरों से निकलते हुए दिख रहे हैं, पोलिंग बूथ का रुख करते हुए दिख रहे हैं और अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं 24 कैंडिडेट्स के मुकद्दर का फैसला होना है और वो फैसला जो होगा वो एक इंसान के वोट से होगा, वो एक जनरल पब्लिक, वो एक शहरी के वोट से होगा। तो कुल मिला के मैं आपको कहूंगा जनूबी कश्मीर, चाहे पुलवामा, राजपोरा या हम शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जो सेंटर एमपी सीट से जुड़े हुए हैं, यानी आज वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को चुनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जनूबी कश्मीर में मैंने अपने कैरियर में पहली बार इतने सारे लोग वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए देखा है, और मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि आज साउथ कश्मीर में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है मर्द, सन, औरतें अपने वोट का इस्तेमाल
करते हुए हमें दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल है कि शायद अब जो यहाँ पे कैंडिडेट्स चुने जाएंगे वो अपने बलबूते और अपने काबिलियत पे चुने जाएंगे। जी दाऊद, ये बता दीजिएगा कि तारीख में पहली बार हो रहा है, हालांकि इतनी वोटिंग नहीं होती थी, लेकिन आज नौजवानों के अंदर खासकर जोश देखा गया कि इस तरीके की वोटिंग वादी कश्मीर में देखने को मिल रही है। आपके पीछे में देख रहा हूँ बड़ी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये बदलाव है या लोग जो है 2019 के फैसले के बाद जो है वो आज कहीं ना कहीं अपने वोट से जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक शहरी के पास, एक आम इंसान के पास एक ही ताकत होता है, वो है उनका वोट। और यही वोट है जो एक इंसान को वो ताकत देता है कि जिस ताकत की वजह से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लगातार राहिल, आपने बच्चों की बात की, बड़ों की बात की, औरतों की बात की, जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी बात की। मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल सभी जो वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो हमें दिख रहे हैं कि वो वोट जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे बुजुर्ग माए हो, बहनें हो, बच्चे हो, जिनके वोट है, जो एलिजिबल वोट है, बिल्कुल आप देख सकते हो। और खुसूसी तौर पे मैं आपको बता दूं कि सभी पोलिंग स्टेशन पे हर एक अरेंजमेंट रखा गया है, व्हील चेयर से लेके आपको हर एक फैसिलिटी जो है इलेक्शन जो देखते हैं उनकी तरफ से वो मैसर रखी गई है। लेकिन सब मैं आपको कहूंगा कि जिस चीज को लेके इलेक्शन किया जाता है, जिस चीज को लेके डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाया जाता है, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिक फंडा वोटिंग है, वो वोटिंग जो है वो आज जनूबी कश्मीर में भरपूर तरीके से हो रही है। बूढ़े तो जो भी हो वो अपने घरों से निकल के अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल दाऊद, हमारे से साबिक भी जुड़े हुए हैं, गांधरबल में भी यही हालात है, बिल्कुल लोगों के अंदर जोश है, लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। दाऊद शायद दूसरे पोलिंग स्टेशन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी हम अपने नाज़रीन को ताजा तरीन तफसील बताएंगे। तो हमें बता दीजिएगा कि 25 आज कैंडिडेट, 24 कैंडिडेट माफ कीजिएगा आज सरफरिस्त है, और 24 कैंडिडेट का फैसला अवाम करेगी। और आज जो है जमहूरियत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज। और क्या कहेंगे साबिक गांधरबल में, और क्या देखने को मिला, सिक्योरिटी के इंतजाम और नौजवानों का जोश किस तरीके से देखते हैं आज? अगर हम राहिल बात करेंगे तो नौजवानों में काफी ज्यादा जोश वलवला देखने को मिल रहा है। आज सवेरे से ही नौजवानों की टोलियां वोट डालने के लिए निकली हैं, और इस वक्त मैं डब इलाके में मौजूद था। अब मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन की ओर जा रहा हूं, वाकुरा। वहां पे अभी तफसीलात के मुताबिक वहां पे काफी ज्यादा भीड़ है, और मैं आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहूंगा। मुझे थोड़ा 1 या 2 मिनट लगेंगे वहां तक, उस पोलिंग स्टेशन तक। सबसे बड़ा दाऊद आप बता दीजिएगा कि लोगों के अंदर काफी जोश देखने को मिला। क्या आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार इतनी वोटिंग होगी? वो देखिए राहिल, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे कैरियर का आज पहला इलेक्शन है जब इस तरीके से मैं लोगों को वोट करते हुए देख रहा हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि काफी डिकेड्स के बाद इस तरीके से लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने नुमाइंदे के हक में वोट डाल रहे हैं। कुल मिला मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, अगर डिलिमिटेशन का फैक्टर है, जिस मुकाम पे मैं बैठा हूँ अनंतनाग सीट हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन इसको श्रीनगर के साथ मर्ज किया गया। उसके बाद हम लोगों को घरों से निकलते हुए देख रहे हैं। बच्चे माफ कीजिएगा, जो भी वोटर्स हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग, स्पेशल एबल्ड लोग, वो अपने घरों से आके अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई। सीधे बता रहे हैं यासीन के पास आना चाहेंगे, इस तरीके की वोटिंग अभी आप पोलिंग स्टेशन पर है। यासीन यासीन आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? की बात करें शेरी श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हम मौजूद है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वोटिंग डालने के लिए। जैसे कि आप मेरे
मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे आ रहे रायल सर जो है यहाँ पे आ रहे वोटिंग डालने के लिए। हम आपको बताते चले आज यहाँ पे हमने इससे पहले ऑफ कैमरा कुछ लोगों से भी बात की, तो उनने वो यहाँ पे जो अपना वोट जो है उनने अपना वोट डाला था और वोट डालकर वो यहाँ पे आ रहे थे। जैसे कि कैमरामैन को मैं आपको बताता चलूं, बिल्कुल दाऊद आपके पास आना चाहेंगे, तस्वीर के पास शोपियान से दाऊद नायक साबिक आप बता दीजिएगा कि वादी कश्मीर के अंदर इतनी पोलिंग देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे आज परसेंटेज बढ़ा आने वाला है? पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने भी बहुत से इलेक्शन ऐसे देखे हैं और उन पहले सीधे चलते शोपियान दाऊद के पास। दाऊद इतनी लंबी कतारें कश्मीर के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर हर जगह पर जहां पर नजर डालें लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तारीख में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने लोग निकल कर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए, कहीं ना कहीं आज बम्पर वोटिंग होनी है वादी कश्मीर के अंदर। दाऊद थोड़ा सा समझा दीजिए, आज नौजवानों के अंदर जोश देखने को मिल रहा है, तो दाऊद क्या कहना चाहेंगे आप वहां से ग्राउंड जीरो से? तमाम तस्वीरें आप बता रहे हैं, आखिरकार नौजवानों के अंदर इतना जोश कहां से आया? और आज जमहूरियत का फेस्टिवल, जमहूरियत का आज त्योहार मनाया जा रहा है, नौजवान बुजुर्ग माए बहने निकल के वोट डालने आ रहे हैं और बम्पर वोटिंग की जो है वो अंदेशा हो सकता है, बम्पर वोटिंग। दाऊद क्या कहेंगे आप? देखिए राहिल, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि डिकेड्स का रिकॉर्ड आज टूटने वाला है, क्योंकि 2002 के बाद हमने कभी ऐसे इस तरीके से लोगों को घरों से बाहर आते हुए नहीं देखा, और आज लग रहा है कि 2002 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा, राजपोरा और दीगर पोलिंग स्टेशन से हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि लोग आज अपने जो उनके पास बेसिक राइट है, बेसिक पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके तब्दीली चाहते हैं। क्योंकि लगातार मैं आपको वही बात कहूंगा कि ये पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये वो इलाका है जो पहले अनंतनाग सीट में हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद श्रीनगर के साथ मर्ज करके लोग जो है वो अब घरों से बाहर आ रहे हैं, वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे के हक में वोट डाल रहे हैं, चाहे यंग हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, औरतें हो, हर कोई लोग जो है अपने घरों से निकल के अपने बात कीजिएगा। वहां पर लोग सुनना चाहते हैं, खासकर जम्मू की आवाम सुनना चाहती है कि आज कश्मीर का नौजवान वोट डालने निकल रहा है, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहा है। तो मैं चाहता हूँ किसी से बात कीजिएगा वहां पर, थोड़ा सा हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। जी राहिल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कतारू में। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद ठक्कर। मंजूर साहब, तुम क्या ट्राई वोट मतलब आज वारिया कल बासू तक वोटिंग में लुक द्राय कत खत तक एक्सपेक्टेशन वोट पे नेशनल। आपसे बात करना चाहेंगे, नौजवान निकल कर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है आज नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आज लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। दाऊद नायक हमें सीधे शोपियान से आगाही दे रहे हैं, तमाम तर जो हालात हमें बता रहे हैं। दाऊद हमें यह चीज बता दीजिएगा, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या है? देखिए, सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम शोपियान की बात करते हैं, सिक्योरिटी के मामलात में कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है यहाँ पे कोई वैक्यूम नहीं छोड़ती, कोई स्पेस नहीं छोड़ती। तो कुल मिला के अगर हम आज की सिक्योरिटी की बात करते हैं, अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, बिल्कुल टाइट अरेंजमेंट, टाइट सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों को पोलिंग बूथ में सभी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवा चुकी है, क्योंकि ये पहले से ही अंदाजा था कि दाऊद आप इंतजार कीजिए, चलते हैं सीधे साबिक अली साबिक के पास। लंबी कतारें गांधरबल से हमें देखने को मिल रही है, जहां पर लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े। तो दाऊद क्या साबिक क्या कुछ तफसीलात है, जहां पर आप दूसरे पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तो वहां के क्या हालात है? यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे बम्पर वोटिंग का जो अंदेशा है वो लगाया जा सकता है। उम्मीद है आज बम्पर वोटिंग होगी वादी कश्मीर के अंदर। साबिक क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राहिल, इस वक्त दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, वाकुरा का पोलिंग स्टेशन है
اور لوگوں کی اچھی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہے. سویرے سے نکلے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی بہت اچھے انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر, اور اچھے ایک ماحول میں یہاں پر اس وقت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. سبھی لوگ جو چاہے جوان ہو بزرگ ہو اچھی طرح سے اپنی رائے حق دہی کا استعمال کر رہے ہیں. یہاں پر اس وقت میں واکورہ میں کھڑا ہوں, واکورہ کے پولنگ سٹیشن پر. ان سے بھی بات کرنے کی کوشش نوجوانوں سے بات کیجیے, نوجوانوں سے بات کیجیے, ان سے پوچھیے گا ووٹس متعلق ووٹ چھُ حق کیا چھُ یژھان ونُن انسانن ییٚلہِ زن تہٕ نیران چھِنہٕ ووٹ ترٛاونہِ کینٛہہ. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ نذیٖر صٲب وَن سا. ووٹ تراوان اچھا تُہۍ چھِو وَنان اَسہِ گوٚژھ میلُن پنُن حق. حکومت اچھا تُہۍ چھِو وَنان وۄنۍ گوٚژھ کینٛہہ حکوٗمت بنٕنۍ تَمے خٲطرٕ چھِ تُہۍ ووٹ ترٛاوان. چلو سٲنۍ مُشکلات گژھن دوٗر گژھٕنۍ کیازِ اگر أسۍ ووٹ تراوو سٲنۍ مُشکلات گژھن دوٗر گژھٕنۍ. صحیح کیازِ اگر أسۍ أمِس ووٹ ترٛاونہِ آے سٲنۍ مُشکلات گژھن پگاہ دوٗر گژھٕنۍ. کانٛہہ حُکمران گژھِ تیُتھ بنُن یُس مُشکلات سٲنۍ دوٗر کرِ. صحیح صحیح باقٕے سون مُدا مُدا چھُ یی ووٹ تراوُن. بالکل. تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان وَنُن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سون حق حظ چھُ جمہوٗری حق چھُ ووٹ تراوُن. مگر ووٹ ترٲوِتھ حظ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مسلہٕ کشمیٖرس منٛز بے روزگٲری یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مسلہٕ چھُ. یۄس تہِ پارٹی کانٛہہ ووٹ منٛگنہِ یِوان چھِ أمِس گوٚژھ پگاہ ووٹ دِتھ آسُن یہِ کہِ ذہن کہِ اَتیو جوانو بُزرگو ماجو بیٚنیو ترٛٲے مےٚ ووٹ, یِہِنٛدۍ مُشکلات کرٕ ہا بہٕ دوٗر, یِہِنٛدۍ مُشکلات کرٕ ہا بہٕ حل, چاہے سُہ کُنہِ تہِ رنٛگہٕ آسہِ ہے, آبُک آسہِ ہے, بجلی ہُنٛد آسہِ ہے. خصوٗصن ٲس اَسہِ بجلی پنٕنۍ ییٚتہِ کشمیٖرس پنُن پیداوار, مگر آز تام وٕچھ اَسہِ بجلی أچھو زٕہٕنۍ. بیٚیہِ چھُ دوٚیِم بوٚڑ بار مسلہٕ آبُک. آب تہِ چھُنہٕ آسان کِہینۍ, 4 گنٹہٕ چھِ یِوان 2 گنٹن منٛز آب, پتہٕ چھُنہٕ سُہ پوشان کِہینۍ. خصوٗصن چھُ ووٹرس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار گام یہِ گاندربل علاقس منٛز. اَسہِ چھنہٕ ییٚتہِ واٹر سپلاے سِکیٖم کِہینۍ, پاور چھُنہٕ دَران کِہینۍ. بے روزگٲری ہُنٛد چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مسلہٕ. بچہِ لٔگۍ ڈرگسس کُن امہِ غرضہٕ کہِ بے روزگٲری چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. شُکریہ. السلام. راہل بھائی آپ نے سنا کہ داؤد آپ نے سنا لوگ بے روزگاری کو نجات پانے کے لیے, بے روزگاری سے نجات پانے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, بجلی پانی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, اچھی سڑکوں کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جمہوریت کا سب سے بڑا فیسٹیول, جمہوریت کی سب سے بڑی آج میں یہ کہوں کہ آج ایک جمہوریت کا بڑا تہوار منایا جائے. تو کیا کہیں گے آپ اس پورے معاملے پر؟ عوام کا رد عمل یہ رہتا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ عوام نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. لیکن ابھی کی صورتحال سے تھوڑا آگاہی دیجیے گا کہ شوپین کے علاوہ جو راجپورہ ہے, پلوامہ ہے, وہاں کے کیا حالات ہیں, وہاں پر کس طریقے کی ووٹنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اگر ہم پلوامہ کی بات کرتے ہیں, پلوامہ سے جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہے ہیں, لوگ جو ہے قطاروں میں وہاں پہ بھی نکلے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے. جس طریقے سے سابق سے ایک بزرگ نے بات کی اور انہوں نے اپنی رائے رکھی کہ وہ ووٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل ایماندار اس بات کو سابق بات کر رہے ہیں بزرگ سے, داؤد سابق بات کر رہے ہیں جی, کیا کہنا چاہیں گے یہ بزرگ؟ پنٕنۍ ووٹ ترٛاوان چھِنہٕ کِہیٖنۍ, یِم زن تہٕ گرے بیٚہوان, تِمن تام کیٛاہ چھُ تُہۍ وَنان؟ نہ ووٹے ترٛایہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ, اچھا ووٹ ترٛایہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ, پتہٕ چھُ مرضی کَتٕے ترٛاوٕنۍ کیٛاہ ترٛاوُن. صحیح بس بیٚیہِ چھُے وَنُن بس. جی راہل. چلیے جن بزرگوں کا کہنا ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے. داؤد آپ جاری رکھیے گا, داؤد جاری رکھیے گا. جی بالکل, جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ووٹنگ میں اس طریقے سے میسو پارٹیسپیشن کیوں کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ پہ ہیں اور گراؤنڈ پہ ہم نے لوگوں سے بات کی, کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بجلی بلوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, دیگر میں لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. ایک وجہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی ریپرزینٹیو ہو جن کا پکڑے, جن کا وہ گریبان پکڑے, اپنے حق کی بات کرے. کیونکہ جس طریقے سے بجلی کا مدعا, پانی کا مدعا, سڑکوں کا مدعا, سب سے بڑا مدعا بے روزگاری کا ہے. وہ انسان جو ہے اوپر عہدے تک پہنچانے میں اپنے ناکامیاب سمجھ رہا ہے. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ڈیکیڈز کے بعد لوگ اس طریقے سے وہ اپنے ووٹ کے استعمال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں. تو
दूसरी बात ये राहिल की एक ड्राइविंग फोर्स है, जो करंट सिचुएशन है, बिजली की बिल की या दीगर बेसिक एमिनिटीज की बात हो, कुछ नहीं है। तो एक ड्राइविंग फोर्स ये हो सकता है कि लोग जो अपने घरों से निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के गले उनके पकड़ के उनसे अपने हक की बात करे। जी तस्वीरें हैं हमारे शोपियन से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें शोपियन की है, जहां पर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, गाँव बहनों के अंदर कितना आज वोट डालने को लेकर जो है जज्बा है, एक जोश है। और कहीं न कहीं ये तस्वीरें वाकई कश्मीर से आ रही है, जहाँ पर हमेशा से ये कहा जाता था कि चुनाव वहाँ पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन आज लोगों ने तमाम कानून अटकलें वो बातें जो है वो पसंद की है और बताया कि खुशगवार माहौल में जो है आज कश्मीर के वोटिंग के लिए यहाँ पर एक बार फिर बता दूं कि 17,40,000 आज अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जमहूरियत का सबसे बड़ा दिन जमहूरियत का आज त्यौहार है और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इसको सेंट्रल कश्मीर कहा जाता है और आज सेंट्रल कश्मीर में जो है वो वोटिंग होनी है और इसी के बीच तमाम तस्वीरें आपकी सकते हैं। मैं आपको बता दूं गांधरबल, राजपुरा और इसके बाद तलाल और शोपियन का हिस्सा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सिरमल से हजरतबल है, नारियाल है, हजरतबल है और हटाबल है और उसके बाद हमा कदल है और लाल चौक है, छानपुरा है और जानीबल भी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बडगाम से जो स्टेट में बडगाम में खान साहब, चनाजी और चांदुरा भी इसका हिस्सा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले एमपी रहने वाले GM बख्शी यानी गुलाम मोहम्मद बख्शी इस सीट पर जो है 1967 में 1967 में जो पहले एमपी बने और उसके बाद SA शमीम दूसरे एमपी बने। उसके बाद बेगम जान अब्दुल्ला जो इस बार तीसरी यहाँ पर एमपी रहे। उसके बाद मोहम्मद शफी भट्ट यहाँ से हम एमपी रहे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 बार यहाँ पर जो है वो एमपी रहे। उमर अब्दुल्ला जो है वो 3 बार यहाँ पर एमपी रहे। और आज जो है 24 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर सरफरिस्त है जो इलेक्शन का हिस्सा लिए हुए। तो पहला इलेक्शन 370 के बाद और जो मैं आपको बता दूं कि 2019 के उस फैसले के बाद कहीं न कहीं आज जो है ये फैसला जो है 2019 के बाद पहला इलेक्शन होने जा रहा है, बड़ा इलेक्शन जिसमें तमाम लोग जो है वो निकल कर सामने आए हैं। लोगों के अंदर कितना जोश है आप देख सकते हैं। सीधे चलते गांधरबल एक बार फिर हमारे नुमाइंदे सादिक अली सादिक हमारे साथ है। सादिक क्या कहना चाहेंगे आप? साबिक की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, वो सबसे पहले चेक कीजिएगा। दाऊद आप बता दीजिएगा बंदर वोटिंग 370 के बाद पहला इलेक्शन, दाऊद पहला इलेक्शन 370 के बाद पहला इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? तो देखिए राहिल, बिल्कुल मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहता हूँ, जब 2019 में 370 को एब्रोगेट किया गया था तो तब ऐसा लग रहा था कि शायद अब डेमोक्रेटिक सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम या जो कुछ पार्टी थी उन्होंने ये दावा किया था कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा था कि ऐसा माहौल में कश्मीर में देखने को कभी नहीं मिलेगा जो दीगर हिंदुस्तान के रियासतों में हमें मिलता दिख रहा था। लेकिन जिस तरीके से लोग घरों से निकलते हुए हमें दिख रहे हैं, एक बड़ी मैसेज यह है कि लोग जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जो उनकी लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन है, परेशानी है, ट्रबल्स है, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, डेवलपमेंट के एतबार से या अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से वो अपने वोट के इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उनसे अकाउंटेबल बनाए, उनसे ये पूछे और अपनी बेसिक फैसिलिटीज और अपने हुकूक को उजागर करे। तो वजह हो सकती है कि 370 के एप्लीकेशन के बाद हमें
किस तरीके से अपने घरों से बाहर होते हुए दिख रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको वसूल के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पोलिंग बूथ में हमेशा बाइकाट हुआ करता था। इस पोलिंग बूथ पे कोई भी वोटर जो वो अपने वोट के लिए नहीं आया करता था। 3 डिकेड के सब कुछ बदल चुका, हालात बदल चुके हैं। लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा लीडर को चुने। तो कुल मिला के मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में इस तरीके की बम्पर वोटिंग का अंदाजा शायद किसी को नहीं हो सकता था। अगर हम आज से पहले 1 साल की बात करते हैं, लगातार शोपियान के जितने भी बूथ है वहाँ हमारे पास रिपोर्ट आ रहे हैं। इसके अलावा पुलवामा से यही रिपोर्ट आ रहे हैं, त्राल से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लोग जो है वो निकल के अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बात कहूँगा कि 370 एप्लीकेशन के बाद ये किसी के पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यानी लोग वो अपने वोट को इस तरीके से पोल करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस रिकॉर्ड वो फेक होने वाले हैं, चाहे हम शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं या रामपुर या पुलवामा या तराकू की बात करते हैं। जी बिल्कुल 370 के बाद पहला इलेक्शन और ठीक 9 बजे आपको तमाम शरह बताई जाएगी कि 2 घंटे में कितनी पोलिंग हुई है। साबिक आखिर में आपके पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बम्पर वोटिंग का जो अंदेशा है वो लगाया जा सकता है? साबिक की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये शोपियान और बडगाम से तमाम तस्वीरें आपके सामने। 17,44,000 वोटर जो है आज अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। और उसमें आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये सेंट्रल कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें गांधरबल, कंगन, पुलवामा, राजपुरा, पाकुड़, त्राल, शोपियान के साथ साथ सिरमौर के कुछ इलाके, हजरतबल और उसके बाद खानियार, उसके बाद खबरकदल, लाल चौक, छानपुरा और जैनीबल इस इलाके में। इसके बाद अगर हम बडगाम की बात करेंगे, खानसा, चरासीपुर, चांदपुरा इसका हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज 17,44,000 वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, अपने चाहने वाले उम्मीदवार को चुनेगा। लेकिन लोगों से जब हमारे साफ कहना था कि हम बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, हम कहीं जो परेशानी उसके खिलाफ, बिजली और पानी जिस तरीके से उसके खिलाफ वोट करेंगे और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। और देखा जाए 370 के फैसले के बाद पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। और पहला इलेक्शन और किस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 370 के बाद बड़ा इलेक्शन और 370 के बाद एक बम्पर वोटिंग का अंदेशा लगाया जा सकता है। तस्वीरें आप कश्मीर को देखिए। 9 बजे आपके साथ एक बार फिर ब्रांड जुड़ेंगे, तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। खराब जी राइल, बिल्कुल मैं अपने को ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस बूथ पे एक मशीन का टेक्निकल एरर आ चुका है और यही वजह है कि लोग जो है वो बिल्कुल परेशान है। और ये कौन से पोलिंग स्टेशन पर मशीन में खराबी आई है? शोपियान का इलाका, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर टेक्निकल एरर आ चुका है। बिल्कुल हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इलेक्शन देख रहे हैं उनसे मोतिबाना अपील करते हैं कि नई मशीन का इंतजाम किया जाए। आप देख सकते हो कि एक बुजुर्ग जो है अपने टर्न का वेट करते करते थक चुके हैं, बेचारे बैठ चुके हैं। तो कुल मिला के मैं आपको वही बात कहूंगा कि पादपवन का पोलिंग बूथ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलर मशीन जो है वो खराब हो चुकी है और लोग जो है कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। पादपवन पोलिंग बूथ है, वहां पे एक इलेक्ट्रोलर वोटिंग मशीन में टेक्निकल एरर आ चुका है। राइल
बिल्कुल बड़ा अपडेट शोपियान की पकपवन पोलिंग स्टेशन से आ रहा है, जहां पर एक वोटिंग मशीन में टेक्निकल एरर बताया गया है और वहां पर फिलहाल के लिए वोटिंग को रोक दिया गया है। बड़ी अपडेट कश्मीर पुल पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पकपवन पोलिंग स्टेशन शोपियान में, जहां पर एक पोलिंग स्टेशन में जो है टेक्निकल खराबी इस मशीन के अंदर आई है और थोड़ी देर तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर दी जाएगी और लोगों के अंदर जो जोश देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ठीक 9 बजे आपके साथ एक बार फिर हम बराह रास्त जुड़ने की कोशिश करेंगे। 9 बजे तक आप इंतजार कीजिएगा। 9 बजे हम आपको वोटिंग की शराबी 2 घंटे की बताएंगे और फिर तमाम तफसीलात के साथ आपको एक बार फिर आगाही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का बराह रास्त कश्मीर पोल के साथ जुड़ने के लिए। Manzoor, I'm from Handwara. I study in Rakib Sir's Excellence Parepora. I came here on May 2023. Here the facilities are very good and the teachers are really experienced in their fields. And here you can study for commerce, arts and also for law. And my message to the students is work smart. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रम हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ। जो पेशेंट्स को ज़रूरत हो सकती है, जिन पेशेंट में पॉलिप हो या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्कुल ठीक नहीं बन रही है, इसमें ये एक पेन जितना स्कोप होता है, उसके साथ एक कैमरा जुड़ा होता है जिससे हम यूट्रस के अंदर से यूट्रस की दीवारें देख सकते हैं या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, चाहे पॉलिप हो या फाइब्राइड हो या एंडोमेट्रियम कैसा है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट्स को फोबिया होता है कि ये बहुत ही बड़ी सर्जरी है। ये बहुत पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है आईवीएफ प्रोसीजर से पहले, जिनमें ये इंडिकेटेड होती है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये एक नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक बड़ा ही मिथ रिगार्डिंग आईवीएफ कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो आपने वहम रखा है कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होगा, ये बिल्कुल इस पे आप यकीन मत कीजिए। आपका प्रॉपरली नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। आपके 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको एक और मिथ के बारे में बोलती हूँ। आखिर पेशेंट्स बोलते हैं कि विंटर्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो फेल होता है। ऐसा क्यों उनको लगता है? ऐसा और विंटर्स में कश्मीर में क्यों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स कम होते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो अपने करीब रखते हैं, जिससे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विंटर की वजह से है। जो हमारे सपोर्टिव मेजर्स है जो हम कोल्ड को कम्बाट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कांगड़ी हो, जैसे मैंने बताया, उस चीज़ की वजह से एम्ब्रियो पे असर पड़ सकता है। नॉट बिकॉज ऑफ विंटर, इट इज़ जस्ट व्हाट द सपोर्टिव मेजर्स वी यूज़, वो अफेक्ट करते हैं हमारे इम्प्लांटेशन रेट को। थैंक यू। Secure. पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन से आपको
ये बात शुरू हुआ के अंदर एक जज्बात मिल रहा है, आप इस स्टोरी को भी आप ये बात शुरू हुआ के अंदर एक जज्बात मिल रहा है, आप इस स्टोरी को भी आप ये बात शुरू हुआ के अंदर एक जज्बात मिल रहा है, आप इस स्टोरी को भी आप ये बात शुरू हुआ के अंदर एक जज्बात मिल रहा है, आप इस स्टोरी को भी आप ये बात शुरू हुआ के अंदर एक जज्बात मिल रहा है, आप इस स्टोरी को भी आप Manzoor, I'm from Handwara. I study in Rakib Sir's Excellence Parepora. I came here on May 2023. Here the facilities are very good and the teachers are really experienced in their fields. And here you can study for commerce, arts and also for law. And my message to the students is work smart. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एम हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ, जो पेशेंट्स को ज़रूरत हो सकती है, जिन पेशेंट में पॉलिप हो या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बिल्कुल ठीक नहीं बन रही है, इसमें ये एक पेन जितना स्कोप होता है, उसके साथ एक कैमरा जुड़ा होता है जिससे हम यूट्रस के अंदर से यूट्रस की दीवारें देख सकते हैं या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, चाहे पॉलिप हो या फाइब्राइड हो या एंडोमेट्रियम कैसा है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट्स को फोबिया होता है कि ये बहुत ही बड़ी सर्जरी है। ये बहुत पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है आईवीएफ प्रोसीजर से पहले, जिनमें ये इंडिकेटेड होती है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये एक नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक बड़ा ही मिथ रिगार्डिंग आईवीएफ कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो आपने वहम रखा है कि आईवीएफ के बाद सिजेरियन ही होगा, ये बिल्कुल इस पे आप यकीन मत कीजिए। आपका प्रॉपरली नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। आपके 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रमू। आज मैं आपको एक और मिथ के बारे में बोलती हूँ। आखिर पेशेंट्स बोलते हैं कि विंटर्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो फेल होता है। ऐसा क्यों उनको लगता है? ऐसा और विंटर्स में कश्मीर में क्यों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स कम होते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो अपने करीब रखते हैं, जिससे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विंटर की वजह से है। जो हमारे ऐसे खड़े रहना इसलिए बोल रहा हूँ, और कोई रीजन एजेंट
سون نزدیک تہ ملک پور پتی دیوپور تم دور بسان سون ایج نزدیک کورگ Secure. पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस से आपको Secure. पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस
Secure. पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन से आपको